आईएमएफ की तरफ से बड़ी खबर। पाकिस्तानियों को 60 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सन्नान अहमद प्रॉपर्टी फाइनेंस के प्लेटफॉर्म से आज आपके पास गवर्नमेंट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर हाजिर हूँ। एक ऐसी अपडेट जिसका बहुत हफ्तों से लोगों को इंतज़ार था, बल्कि हफ्तों क्या महीनों से ही लोगों को इंतज़ार था कि कब ये ऑफर आएगी, कब ये बात होगी कि गवर्नमेंट जो है रियल एस्टेट के अंदर कोई टैक्स रिलीफ देगी, जिसकी वजह से मार्केट जो है बेहतरी की तरफ जाएगी। जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको इसमें प्रॉफिट होता नजर आएगा। मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे एफबीआर की टैक्स कटिंग की। एफबीआर ने प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर रिलीफ दे दिया है, जिसकी वजह से आपको मुस्तकबिल में बहुत सारी बेहतरी होती नजर आएगी। आईएमएफ की गवर्नमेंट के वफद के साथ मुज़ाकरात जारी थी, गवर्नमेंट के साथ एफबीआर के साथ मल्टीपल मीटिंग्स के बाद आईएमएफ ने इनको अलाउ कर दिया है कि ये टैक्स रिलीफ देने जा रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर। अब जो कि अब तक आने वाला एक बहुत ही बड़ा टैक्स रिलीफ है। पिछले कुछ महीनों के अंदर टैक्स प्रॉपर्टी की फील्ड के ऊपर नए टैक्स लागू ही हुए थे, कुछ हमें रिलीफ देखने को नहीं मिला था। इस तरह के आप लोग जानते हैं कि 1 जनवरी को एफडी टैक्स लागू किया गया था, जो कि उससे पहले प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर नहीं होता था। वो एक नया टैक्स था जो कि फेडरल की तरफ से लागू किया गया था। अभी अगर मैं बात करूँ तो एफबीआर की तरफ से 60 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ जो है वो अनाउंस किया गया है। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि अप्रैल 2025 से आपको विद होल्डिंग टैक्स जो कि आप प्लॉट बाय करते हुए अदा करते थे उसमें 2% कमी कर दी गई है। अगर मैं पिछले परसेंटेज की बात करता चलो तो प्रॉपर्टी बाय करते वक्त आपको डीसी रेट का तकरीबन 3 से 4% एज पर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी अदा करना पड़ता था प्रॉपर्टी बाय करते हुए विद होल्डिंग टैक्स। इसके साथ साथ आपको टीएमए टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी भी अदा करनी पड़ती थी। उसमें अब विद होल्डिंग टैक्स में कटौती की जा रही है, उसमें 2% कमी कर दी गई, यानी कि आपको 1 से 2% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो अपर स्लैब्स हैं एफडी टैक्स की, जो कि 10% पे थी, उसको भी कम करके 1% कम करके 9% कर दिया गया। उसको भी 1% कम करके 9% कर दिया गया है। उसके अंदर भी आपको कमी देखने को मिली है। तो गवर्नमेंट जो है मजीद इकदाम करनी है रियल एस्टेट को बेहतर करने के लिए, रियल एस्टेट को उठाने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रियल एस्टेट के साथ पाकिस्तान के 40 शोबा जात जुड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्शन का शोबा इससे जुड़ा हुआ। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है हमारे पास वुड वर्क, एल्यूमिनियम, पेंट, टाइल्स, पत्थर और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इससे लिंक्ड है। प्लांटेशन इससे लिंक्ड है, हॉर्टिकल्चर इससे लिंक्ड है। सोसाइटीज बनेगी तो हॉर्टिकल्चर का काम भी बढ़ता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इससे लिंक होती हैं। अगर इसके अंदर पैसा आता है तो पैसा जो है मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो है वो गर्दिश करता है और लोग यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा हासिल करते हैं। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए सुनहरी मौका है कि वो अप्रैल 2025 के अंदर जो है वो कम टैक्स के साथ जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। इसके साथ साथ जो आपका सेलर का टैक्स है उसमें कोई भी कमी नहीं की गई। सेलर को सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ता था, उसकी परसेंटेज उसी तरह से है। सेलर के लिए टीएमए टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती थी। सेलर सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स ही अदा करता था और सेलर को उसके अंदर कोई कमी नहीं की गई। लेकिन मुस्तकबिल के अंदर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे आ जाएगा अगले बजट तक, यानी कि जून तक टैक्स रेट इंटरेस्ट रेट जो आपका सिंगल डिजिट के अंदर आ चुका होगा। इस टाइम भी अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बैंक तकरीबन आपको 9% के अराउंड फिक्स डिपॉजिट करता है और मुस्तकबिल के अंदर आपको जब इंटरेस्ट रेट्स वैसे सिंगल रेट में आ चुका होगा तो फिक्स डिपॉजिट की प्राइस इससे भी नीचे आ जाएगी। आपके पास बेहतरीन ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट का ही बचता है। अगर आप भी रियल एस्टेट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टैक्सेशन के हवाले से कोई भी डिस्कशन या गाइडेंस हासिल करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे रब्ता कर सकते हैं। अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।